दूसरे चरण में लाडली बहना योजना का फॉर्म भरने नगर के विभिन्न केंद्रों पर पहुंची लाडली बहनें उस वक्त नाराज हो गई जब उन्हें पता चला कि यह योजना सिर्फ 21 से 23 वर्ष की आयु तक के लिए। वहीं फॉर्म जमा करने वाली कर्मचारी अधिकारियों ने भी स्पष्ट कर दिया कि यदि 23 वर्ष की उम्र के बाद महिला के घर पर ट्रैक्टर होगा तो ही इस योजना का लाभ उन्हें मिल पाएगा, जिस पर बहनें नाराज हो गई और उन्होंने प्रदेश सरकार पर बहनों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। जहां उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि यदि उनके पास या उनके परिवार में ट्रैक्टर होता तो 1000 रुपए का फॉर्म भरने लाइन में लगाकर यहां खड़ी क्यों रहती। उन्होंने योजना के इस नियम पर आपत्ति जताते हुए बहनों के साथ दोहरा व्यवहार करने का सरकार पर आरोप लगाया। जहां 23 वर्ष से अधिक उम्र होने और उनके घर पर ट्रैक्टर न होने पर इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया, जिसके चलते लाडली बहना का फॉर्म भरने केंद्र पहुंची सैकड़ों की तादाद में महिलाएं मायूस होकर अपने घर लौट आई। जहां उन्होंने प्रदेश सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए ट्रैक्टर के नियम को हटाए जाने की मांग की। वहीं समस्त बहनों को इस योजना का लाभ दिलाए जाने की भी गुहार लगाई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बहुचर्चित व महत्वाकांक्षी योजना लाडली बहना योजना के तहत 10 जून 2023 से 23 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक की विवाहित महिलाओं को 1000 रुपए का लाभ दिया जा रहा है। लेकिन इस योजना के तहत 21 से 23 वर्ष की महिलाओं के साथ ही कई महिलाओं के लाभ से छूट जाने से मुख्यमंत्री ने दोबारा लाभ देने के लिए 25 जुलाई से फॉर्म भरवाने का कार्य शुरू किया, जिसके तहत शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में जगह जगह शिविर लगाकर फॉर्म भरने का कार्य किया जा रहा है और महिलाएं सुबह से ही 1000 रुपए की चाह में लाइन लगाकर खड़ी है। लेकिन 23 की उम्र के बाद भी महिलाएं अपनी बारी आने पर उस वक्त अचंभित रह गई जब उनसे पूछा गया कि क्या उनके यहाँ पर ट्रैक्टर है, यदि है तो ही इस योजना का लाभ उन्हें दिया जाएगा और नहीं है तो फिर वे इस योजना के लिए पात्र नहीं है। जहां ट्रैक्टर वालों को योजना के लिए पात्र किया गया जबकि मजदूर महिलाएं अपात्र हो गई। बताया जा रहा है कि 23 की उम्र के बाद की महिलाओं को शिविर से जब ट्रैक्टर पात्रता बताकर लौटाया जाने लगा तो उन्होंने शिविर परिसर में इस बात का विरोध करना शुरू कर दिया और कहा कि ये कैसा बंधन है कि ट्रैक्टर नहीं है तो योजना का लाभ नहीं। उन्होंने कहा यदि वे इतने सक्षम होते कि ट्रैक्टर खरीद सकते तो फिर वे लोग 1000 रुपए की माह की चाह में इतनी मुसीबत उठाती ही क्यों। यदि ट्रैक्टर रहता तो फिर 1000 रुपए के चक्कर में पड़ने के बजाय दूसरे कामकाज की ओर कर लेती। उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर के ये बंधन सिर्फ और सिर्फ योजना के नाम पर परेशान करने वाला है और कुछ नहीं। वार्ड क्रमांक 1 बूढ़ी ITI परिसर में लाडली बहना योजना 2 योजना के तहत लगाए गए शिविर में पहुंची महिलाओं ने बताया कि योजना के तहत उन्हें जो जानकारी मिली वह यह है कि जिनके पास चौपहिया वाहन होगा उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा क्योंकि चौपहिया वाहन वाले लोग सक्षम होते हैं। लेकिन दोबारा यह योजना शुरू होने पर उल्टा ही खेल खेला जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि यदि ट्रैक्टर होगा तो ही महिलाओं को पात्रता होगी, जो कि सरासर गलत है। उन्होंने बताया कि 1000 रुपए प्रति माह की चाह में रोजी रोटी छोड़कर सुबह से लाइन में आकर लगे हैं। एक तो सर्वर से परेशानी हो रही है, ऊपर से नंबर आ रहा है तो ट्रैक्टर का बंधन बताकर फॉर्म को रिजेक्ट किया जा रहा है, जिससे दोहरी निराशा हाथ लग रही है। जिन्होंने इस योजना को बहनों के साथ सौतेला व्यवहार करने वाली योजना बताई। क्यों नहीं हो रहा है बोले ना। क्या बोल रहे हैं? वही ट्रैक्टर के बारे में चल रहा है। कहाँ से ट्रैक्टर लाएंगे सर? आपके पास ट्रैक्टर नहीं है? सर हम रोज खाने रोज कमाने गए ना, वो बोल रहे हैं तो उनको बोलने दो ना। तो आज काम पे गए थे? नहीं गए, यानी अपना नुकसान करके यहाँ खड़े हुए थे। जैसे ट्रैक्टर लाओ बोल रहे तो किसी दूसरे का ट्रैक्टर अगर दिखा दिए तो ऐसा नहीं होता। डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं क्या? नहीं तो क्या इसके कोई बताएंगे। फॉर्म काय का फॉर्म भरने आए? भर दिए? नहीं भरा है। क्यों? आए थे हम लोग पिछली बार तो नहीं हो पाया, चालू नहीं था तो नहीं भरा। अभी क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि अभी 21 के बाद वालों का भरेगा, 23 साल जिसका ट्रैक्टर है। अब जिसका ट्रैक्टर है सर हमारे पास तो कुछ है ही नहीं है, हम तो कमा के खाने वाले। अच्छा अच्छा, यहाँ मुख्यमंत्री वाला जो फार्म दे रहे हैं उसी का है। लाडली बहना भर दिए? मेरा लाडली बहना का नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा? 60 से ऊपर है। अच्छा। जब इस पूरे मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान वार्ड नंबर 1 के पूर्व पार्षद अनिल सोनी ने योजना को लेकर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि यदि गरीब महिलाओं के पास ट्रैक्टर होता तो वे योजना का लाभ लेने शिविर में क्यों आते। जिन्होंने प्रदेश की शिवराज सरकार पर योजना के नाम पर लाडली बहनों के साथ भेदभाव किए जाने के भी आरोप लगाए। कि लाडली लक्ष्मी 2 जिसकी आज लॉन्चिंग हुई थी और बहुत प्रचार हुआ था, प्रचार प्रसार हुआ था कि
जिन लोग पहली बार वंचित रह गए उन लोगों का फॉर्म भरा जाएगा 25 जुलाई से 20 अगस्त तक। लेकिन आज यहाँ पे पूरी महिला उत्साह के साथ आई, सभी लोगों को हम लोग ने जाके बताए तो यहाँ पे देखा गया कि मात्र 21 से 23 वर्ष की जो महिला है उन्हीं का फॉर्म भरा जाएगा, वो भी अभी सर्वर नहीं चल रहा है। और इसके अलावा जिन लोगों के पास ट्रैक्टर है उन लोगों का फॉर्म भरा जाएगा। जबकि जितनी महिला आई है पिछली बार इन लोगों के पास आधार कार्ड इनका कंप्लीट नहीं था, KYC नहीं हुई थी, इसलिए इन लोग वंचित रह गए थे। आज पूरे उत्साह के साथ इन लोग फॉर्म भरने आए और यहाँ से निराश होकर जा रहे हैं, इनका आवेदन जमा नहीं किया जा रहा है। ऐसे कितने लोग हैं जो नाराज चल रहे हैं इस योजना से और वापस जा रहे हैं? अभी स्टार्टिंग पहले दिन तो लगभग यहाँ पे 100 से 150 महिलाएं सुबह से जमा हुई थी और जब उनको इस बात का पता चला कि यहाँ पे नहीं हो रहा है तो निराश होकर जा रही है। और बाकी महिलाओं को पता चलेगा तो वो बहुत निराश होंगी। और निश्चित तौर पे जिस प्रकार से प्रचार प्रसार किया गया कि लाडली लक्ष्मी 2 चालू हो रही है और सभी लोगों को आवेदन भरना है, और वो एकदम झूठा साबित हुआ। जब इस पूरे मामले को लेकर दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान नगर पालिका योजना शाखा प्रभारी अजय पटेल ने बताया कि सोमवार से लाडली बहना योजना के दूसरे चरण का फॉर्म भरना शुरू किया गया। नियम के तहत 21 से 23 वर्ष की महिलाओं के फॉर्म भरे जा रहे हैं। वहीं ऐसी महिलाओं के फॉर्म जमा किए जा रहे हैं जिनकी उम्र 60 वर्ष से कम और जिनके पास में ट्रैक्टर हो। यदि 23 वर्ष से अधिक उम्र की महिला है और उसके घर में ट्रैक्टर है तो उसे इस योजना का लाभ मिल रहा है। यदि 23 वर्ष के ऊपर उम्र होने पर उनके घर में ट्रैक्टर नहीं है तो उन्हें योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है। जो नियम ऊपर से आया है उसी को वे फॉलो कर रहे हैं।